नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर सिंथेसिस लेकर के आए हुए हैं, जिसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस जो है चल रहा था। और फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में आप सबको पता है कि इसमें 8 रूल होता है, जिसमें सबसे पहले हम आपको पार्टिसिपल बताए। अभी कल हम चर्चा किए थे कि ना ये इन्फिनेटिव से सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। आज का हमारा विषय जो रहेगा सिंपल सेंटेंस बनाने का जो तीसरा रूल होता है, जिसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से हम कैसे किसी सेंटेंस को जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है। और जो वाक्य बन रहा है हम उसी वाक्य को सिंथेसिस कहते हैं, और सिंथेसिस में जिस योग का इस्तेमाल किए वही योग कहलाता है। यानी सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। यानी हम सिंपल वाला जोड़ लगा दिए तो सिंपल बन गया, कॉम्प्लेक्स वाला यदि हम रूल लगाते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, कंपाउंड वाला रूल लगाते हैं तो वह कंपाउंड बनेगा। जिसका नियम लगाएंगे वही बनेगा। तो जिसमें सिंपल सेंटेंस में हम तीसरा नियम बता रहे थे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले समझा जाए कि आखिर इस हेडिंग का मतलब क्या होता है। देखो, नॉमिनेटिव को हम एक और शब्द से जानते हैं, सब्जेक्टिव केस भी इसको कहा जाता है। जब केस आप लोगों को पढ़ाया जाता है तो एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है और एक पॉसेसिव केस होता है। समझ आ रही बात ना। हमारे प्रोनाउन का 3 केस होता है। केस का मतलब हिंदी में क्या होता है, कारक होता है। लेकिन हिंदी के ग्रामर में कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। इंग्लिश के केस में कितने कारक होते हैं, 3 ही होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और एक पॉसेसिव केस। उसी सब्जेक्टिव केस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव भी कहते हैं। यानी सब्जेक्टिव केस को 2 नाम से जाना जाता है, एक सब्जेक्टिव केस भी हम कहते हैं और एक क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव कहते हैं। तो आखिर नॉमिनेटिव का मतलब क्या, ये कहाँ रहता है, नॉमिनेटिव किसको कहते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर ऐसे लिख दिए आई है, आई एम ए टीचर है यहाँ पर, और हम कह दिए कि बताइए इसमें आई का केस क्या है, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है। और हम कैसे जाने, क्योंकि यह जगह किसका लिया है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को ही सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और सब्जेक्टिव केस ही कहलाता क्या है, नॉमिनेटिव केस। तो ये इसको चाहे नॉमिनेटिव को चाहे सब्जेक्टिव को, बात क्या है, एक ही है। तो इसका मतलब क्या निकल गया, ये क्या है, हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता। कर्ता कारक हिंदी में कहा जाएगा, ठीक ना। एक और शब्द यहाँ पर हम लिखे हैं, क्या, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अब दोनों शब्दों को जोड़ दो, एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र और प्लस कर्ता जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, स्वतंत्र में क्या हो जाएगा, ये जब इसको ऐड कर दोगे तो ये दोनों जो है शब्द आपका बनकर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र कर्ता। इसको क्या कहेंगे, स्वतंत्र कर्ता। यानी कि स्वतंत्र जब कर्ता कह दोगे तो उसी को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ही बताइए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि देखो, नॉमिनेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। कर्ता कहा जाता है ना, क्योंकि इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। और ये जो एब्सोल्यूट आप देख रहे हो, इसका हिंदी निकालोगे तो इसको क्या कहोगे, स्वतंत्र कहोगे। क्या बोलोगे, स्वतंत्र। और स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, आज़ाद न होता है, फ्री न होता है। इसकी हम दूसरी अंग्रेजी यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो अब हम दोनों को जब मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, फ्री सब्जेक्ट। यानी फ्री सब्जेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र कर्ता। समझ में आया ना। एक ऐसा कर्ता जो सेंटेंस के भीतर तो रहता है, उसका असर नहीं वर्ब पर पड़ता है और नहीं उसके ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। हम उसी सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। यानी आप लोगों से ये पूछा जाए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहा जाएगा, तो हम बता लेंगे ना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक स्वतंत्र सब्जेक्ट होता है।
उस सब्जेक्ट का असर उस सेंटेंस के भीतर जो आई हुई फाइनाइट वर्ब होती है उस पर नहीं पड़ता है, और उसका असर नहीं उसके सेंटेंस के वर्ब पर पड़ता है और नहीं उसके सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। ऐसे ही स्वतंत्र सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब ही हो गया क्या? स्वतंत्रकर्ता, यानी स्वतंत्रकर्ता, यानी सेंटेंस के भीतर रहेगा लेकिन बिल्कुल क्या रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। किससे स्वतंत्र रहेगा? उस सेंटेंस में जो आई हुई वर्ब है, उस सेंटेंस में जो आया हुआ ऑब्जेक्ट होता है, उन दोनों लोगों से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ऐसे ही स्वतंत्रकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहा जाता है? ये सभी लोगों को समझ में आया? बोलो। यदि आप लोगों से पूछ दिया जाए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहा जाएगा तो बता लोगे ना? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ? यह एक स्वतंत्र सब्जेक्ट होता है जिसका असर सेंटेंस के भीतर आई हुई वर्ब पर भी नहीं पड़ता है और उसके अंदर आया हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है वह भी उससे प्रभावित नहीं होता है। ऐसे ही सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। समझ में आ गया सबको ना? अब हम आते हैं कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर बार आप लोग देखे होंगे कि हम जिस रूल को भी लिए सबसे पहले उस रूल को हम डिफाइन किए, चाहे पार्टिसिपल आप लोग पढ़े, चाहे ना ये इन्फिनेटिव आप लोग पढ़े, और चाहे इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट देख रहे हो। सबसे पहले जो शब्द आ जाता है उस शब्द के बारे में हमको डिटेल तरीके से जान लेना चाहिए कि आखिर ये है क्या, और उसका अर्थ जो होता है उसी के अंदर छुपा होता है। जब उसी के अंदर हिंदी में जब जाओगे तो आधा मैटर जो है क्लियर हो जाता है। समझ में आ गया ना? यानी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहा जाता है ये तो आप जान गए, लेकिन इसमें सबसे रियल जो चीज़ जो हमको जानना है वह क्या चीज़ है? इसका पहचान। हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आएगा? जैसे पार्टिसिपल में आपको हम एक पहचान दिए कि जब हमारे सामने सेंटेंस आएगा तो आप सेंटेंस को देख करके जान जाते हो कि यहाँ पार्टिसिपल है। कैसे पता चलता है? उसका दोनों सब्जेक्ट सेम रहा, एक काम खत्म हुआ तो दूसरा क्या हुआ? शुरू हुआ। ख़त्म होने में और शुरू होने में जो टाइम लगता है वह टाइम क्या था? 0 था ना। अभी भी कल हम लोग इन्फिनेटिव को पढ़े थे। इन्फिनेटिव में भी हमको आपको पहचान बताए कि हमारे सामने जो 2 सेंटेंस रहेगा, पहले सेंटेंस में जब काम खत्म होता है या जो काम हुआ है उसी काम का उद्देश्य किधर रहता है? दूसरे में रहता है। उसी तरह इसका भी एक पहचान होता है। थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखो, ये जो 2 सेंटेंस हमारे सामने जो आ रहा है ऐसे, इस नियम से बनने के लिए ये टोटल जो गुण होता है, टोटल क्वालिटी जो होता है पार्टिसिपल वाला ही होता है। यानी पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको याद होगा कि हम आप लोगों को 4 मॉडल का क्वेश्चन दिए थे, 4 फार्मूला बताए थे। उस 4 फार्मूला में से हम 3 फार्मूला लेंगे। किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला। और प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला ध्यान दीजिएगा, पहला फार्मूला आप लोग क्या देखे थे? यहाँ सब्जेक्ट था, वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, ऑब्जेक्ट था, यहाँ अदर था, फिर यहाँ एक सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग ऑफ था। आप कहे थे ये क्या है? आगे कुछ भी रहे। याद आया ना ये फार्मूला देखकर? इसके बाद फिर जो है हम यहाँ पर दूसरा वाला भी फार्मूला आपको दिए थे कि एक सब्जेक्ट होगा, बी वाला होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर होगा, फिर जो है यहाँ एक सब्जेक्ट रहेगा और फिर हम कहेंगे कि यहाँ कुछ भी रहेगा। ये भी फार्मूला देखकर याद आया ना? हम पार्टिसिपल में इसको भी पढ़े थे और किस में? प्रेजेंट पार्टिसिपल में आया था। ठीक। तीसरा वाला फार्मूला हम आपको क्या दिए थे? एक सब्जेक्ट था, बी था, और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म था, ऑब्जेक्ट था अदर, और इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग ऑफ, और फिर हम कहे कि दूसरा सेंटेंस कुछ भी रहे। ये 3 मॉडल जो है आपको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताए थे। एक और मॉडल था लेकिन उस मॉडल का मतलब इससे नहीं है। यानी हमारे कहने का मतलब, देखो इसकी पहचान पहले समझ लो। हम कैसे जानेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगेगा? जो पहचान पार्टिसिपल की होती है सेम वही पहचान इसकी भी है। अब सेम पहचान में आप लोग पार्टिसिपल में क्या सीखे थे
कि इसमें काम खत्म होता है तो इसमें क्या होता है, शुरू होता है, वह क्वालिटी इसमें भी मिलेगी। दूसरा क्वालिटी देखो, ये काम खत्म होगा तो ये क्या होगा, शुरू होता है, यानी ये काम खत्म हुआ ये तो क्या हुआ, शुरू हुआ, और ख़त्म होने में और शुरू होने में जो टाइम लगा है वह टाइम क्या है, शून्य है, ज़ीरो है। ऐसा कंडीशन आप लोग पार्टिसिपल में पढ़े थे। सेम वही पार्टिसिपल का कंडीशन यहाँ भी है। तब तो मामला फंस गया ना, यानी कि पार्टिसिपल वाला टोटल पहचान लग गया। तो इसमें उसमें अंतर क्या है, अब देखो अंतर क्या है, ये सब्जेक्ट जो है दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, यही अंतर है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी आप लोग पार्टिसिपल में पढ़े थे कि ये सब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू सब्जेक्ट 2, ये सब्जेक्ट दोनों क्या था, सेम सेम था, और सेम सेम के अलावा ये काम खत्म हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, और ख़त्म होने में और शुरू होने में जो टाइम लगा था वह टाइम क्या था, शून्य था, ज़ीरो था। 3 गुण पार्टिसिपल में था, तो उस 3 में से 2 गुण मिलता है किसमें, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, और कौन गुण नहीं मिल रहा है, सब्जेक्ट वाला। तो आप क्या समझेंगे कि जब भी हमारे सामने 2 या 2 से अधिक सेंटेंस आए सिंपल करने के लिए, और दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि अलग अलग दिया हो तो आपको कहीं नहीं जाना है। यदि सेंटेंस का दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, डिफरेंट यदि दे रखा है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, सीधे आपको कहाँ आना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जो है आकर के सेंटेंस को हमको बनाना है। तो अब बताइए, इसका पहचान सभी लोगों को तैयार हो गया ना, जान जाओगे ना कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, यानी कि काम करने का जो शैली है, जो तरीका है, वह टोटल तरीका पास्ट पार्टिसिपल वाला ही है। अंतर कहाँ से है, केवल इसके सब्जेक्ट से पास्ट पार्ट, देखो पार्टिसिपल यदि होता है तो है दोनों सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, है ना। कोई भी पार्टिसिपल ले लो, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आप देखते हो तो दोनों सब्जेक्ट आपका सेम है। पास्ट वाला में सेम नहीं होता, लेकिन उसका एक मॉडल हम दिए थे। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि मान लो ये दोनों सब्जेक्ट आपका अलग अलग जब दिख रहा है तो हमको वहाँ सीधे सीधे क्या लगाना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगा करके सेंटेंस को बनाना है। तो हम अब तक आप लोगों को 2 चीज़ बताए हैं। पहली चीज़, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहते हैं, तो क्या जाने हो, यह एक स्वतंत्र सब्जेक्ट होता है जिसका असर नहीं वर्ब पर पड़ता है और नहीं उसके भीतर आया हुआ जो ऑब्जेक्ट है उस पर पड़ता है। ऐसे ही स्वतंत्र सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। क्लियर ना। दूसरी बात क्या बताए कि हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आएगा। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो इस 3 विधियों में जो भी गुण आप देख करके आए हो वह सारा गुण रहेगा, केवल एक गुण को छोड़कर। यानी कि ये सब्जेक्ट दोनों आप यहाँ सेम नहीं रहेगा, लेकिन काम करने का तरीका दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तब हम वहाँ क्या लगाएंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाएंगे। अब समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझना, तुम लोगों को थोड़ा पीछे ले चल रहे हैं कि यदि मान लीजिए यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल से है तो आप इसको सॉल्व कैसे करते थे, इस फार्मूला को आप सॉल्व कैसे करते थे। आप इस सब्जेक्ट को क्या कर रहे थे, हटा रहे थे, इस वर्ब में क्या कर रहे थे, आईएनजी लगा रहे थे। आईएनजी देने के बाद कुछ और भी काम होता था, हम बाकी लोगों को उतारते थे, एक नया काम होता था यहाँ पर, ये काम लगता था। इसमें आप क्या किए थे, इस सब्जेक्ट को आप हटाए थे यहाँ से, इसके जगह पर आप लोग क्या किए थे, बीइंग किए थे, किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और सबको उतारते हुए यहाँ पर कामा दे करके सेम सेंटेंस आप लोग लिए थे। और इसमें आप लोग क्या किए थे कि यहाँ का सब्जेक्ट हटा करके आप लोग यहाँ पर क्या रखे थे, हैविंग बीन रखे थे, और रखते हुए आगे बढ़कर यहाँ कामा लगा करके बाकी सेंटेंस आप लोग लगाए थे। यही न विधि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़े थे, तो यही विधि यहाँ भी लगेगा। सेम विधि वही चीज़ है, सेम रूल भी है, सेम पहचान भी है, केवल एक जगह से अंतर दिख रहा है, इन दोनों का सब्जेक्ट जो है सेम न आकर के अलग अलग देगा, तो हम वहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाएंगे।
अब देखो इस फार्मूला को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यही फार्मूला हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। तो यह फार्मूला नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कब कन्वर्ट होगा, जब यहां से देखो सब्जेक्ट 1 इज नॉट इक्वल टू सब्जेक्ट 2। अब इक्वल हो गया ना, यानी कि यहाँ का सब्जेक्ट और यहाँ का सब्जेक्ट अब तो सेम है नहीं। तो जब सेम नहीं है तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑलरेडी छोड़ चुका है। उसके 3 गुण में से 2 गुण तो मिलेगा, लेकिन 1 गुण वहाँ पर नहीं मिलेगा। कौन गुण नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आपका क्या है, अलग अलग है। पहले फार्मूला समझिए कैसे हम लगाते हैं। यह चैप्टर कुल मिलाकर 5 मिनट का है। 5 मिनट में आप इसको समझ जाओगे और लगाना शुरू कर दोगे। आइए देखते हैं, अब इसको हम सॉल्व करें। पहले फार्मूला सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा। यानी कि यदि इस मॉडल का यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस सब्जेक्ट को यहाँ छोड़ना नहीं है, इसको क्या करना है, ले लेना है। इसके पहले क्या कर रहे थे, क्यों छोड़ रहे थे, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट आपका सेम था। ध्यान देना, इन दोनों के बीच में एक शब्द हम लगाते हैं, क्या, हैविंग लगाएंगे। याद रखना क्या लगेगा, हैविंग। ये वर्ब देखो जो सेकंड फॉर्म है ना, यहाँ आकर के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थर्ड फॉर्म में। समझना, कहाँ हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में लग जाएगा। और उसके बाद बाकी लोगों को उतार लो, ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ का अदर, फिर कामा, और फिर बाकी सेंटेंस को ऐसे उतारते हुए सेम यहाँ पर ले लिया जाता है। यही आप लोगों का जो है पहला मॉडल का ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है। तो क्या पहला मॉडल का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, लग जाएगा। यानी कि जब कभी भी सेंटेंस आपका इस मॉडल में आएगा तो आप देख लो फार्मूला में हम क्या किए, कुछ किए नहीं है, जो सब्जेक्ट है उसको हम ले लिए हैं। ठीक, इस सब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में एक शब्द का प्रयोग हम किए हैं, किसका, हैविंग लगाए हैं। यह वर्ब हमेशा सेकंड में आएगा, जिसको आपको करना क्या है, थर्ड में। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो रहेगा, फिर कंप्लीमेंट देकर, कामा देकर, फिर आगे का सेंटेंस आप उतार लेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए आपके सामने हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन है, द टीचर इंटर्ड द क्लास है। पहला क्वेश्चन है, द टीचर इंटर्ड द क्लास। ठीक, और इधर दूसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं यहाँ से कि द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब देखिए तो द स्टूडेंट्स स्टूड अप, 2 सेंटेंस आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर यहाँ कह रहा है कि द टीचर इंटर्ड द क्लास, यानी कि अध्यापक कमरे में गया। क्लियर। इधर कह रहा है कि द स्टूडेंट स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए। अब बताइए प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो कंडीशन था उसके पहचान का, वह कंडीशन है कि नहीं है। उसका कंडीशन क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने कंडीशन में बोला कि हमारा दोनों सब्जेक्ट सेम रहेगा। तो ये वाला कंडीशन तो यहाँ नहीं है। देख लो, यहाँ का सब्जेक्ट देखो कौन है, द टीचर है, और यहाँ का सब्जेक्ट थोड़ा देखो तो कौन है, द स्टूडेंट है। क्या सब्जेक्ट दोनों सेम हुआ, नहीं हुआ। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का पहला कंडीशन यही है, सब्जेक्ट 1 इज नॉट इक्वल टू सब्जेक्ट 2। लेकिन पार्टिसिपल के काम का तरीका वही है। देखो, एक काम यहाँ पर खत्म हो रहा है, खत्म क्या हुआ कि टीचर अंदर आए, और दूसरा काम तुरंत शुरू हुआ। विद्यार्थी क्या किए, खड़े हो गए। तो टीचर के आने में और विद्यार्थी के खड़े होने में कितना वक्त लगा, बताओ, 9 के बराबर है ना। यही कंडीशन हम लोग कहाँ पढ़े थे, पार्टिसिपल में पढ़े थे। और किस पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम लोग देखे थे। तो सेम वही चीज़ है, अंतर यही ध्यान देना। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हम बार बार आपको बता रहे हैं, जब हमारे सामने कभी भी 2 सेंटेंस रहेगा और जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग दिखेगा तो आप तुरंत समझ लेना कि यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ही लगेगा। लगा लो या नहीं लग जाएगा। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो हमारा फार्मूला क्या कहा कि जो सब्जेक्ट है उसको ले लो। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है,
द टीचर है, और बीच में देखो हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, हैविंग है, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये देखो ये सेकेंड फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर यहाँ आता है तो थर्ड हो जाता है, लेकिन संजोग देखो इनका सेकेंड और थर्ड एक ही होता है। ये मत समझना कि हम इसको ले रहे हैं, हम इसके थर्ड को ले रहे हैं, लेकिन थर्ड भी यही होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटर्नल, और उसके बाद द क्लास, और फिर यहाँ कामा, और दूसरे सेंटेंस को अब यहाँ पर ले लो, यानी कि हो जाएगा द स्टूडेंट्स, और यहाँ से हो जाएगा स्टूड अप, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आगे सभी लोगों को एक एग्जाम्पल और दें। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को खूब अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए, कि ताकि देखते ही जो है क्वेश्चन को जो है आप लोग सॉल्व करिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि द सन सेट है, फुल स्टॉप, यहाँ कह रहा है कि द स्टार्स केम अप इन द स्काई है। देखिए तो देख लीजिए अपना कंडीशन, क्या इस सेंटेंस का दोनों सब्जेक्ट सेम है? दोनों सब्जेक्ट आपका सेम नहीं। यहाँ देखिए कौन है, द सन है, सूर्य है, और यहाँ पर देखिए कौन है, स्टार्स, तारा। और ये कह क्या रहा है, दूसरी कंडीशन देखो, सब्जेक्ट तो सेम नहीं हुआ, तो जब सेम नहीं हुआ तो हमको एक ही जगह जाना भी है, कहाँ पर? केवल इकलौता रूल होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। समझ में आया ना? तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आप लोग क्या पढ़े हो कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहीं पर क्या रखना है, हैविंग। देखो फार्मूला में हम रखे हैं, तो जब इस सेंटेंस को जब आप लगाने जाओगे तो बनेगा द सन, यहाँ क्या आ जाएगा, हैविंग होगा, और इस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम करेंगे, लेकिन इसका तीनों फॉर्म वही होता है, क्या हो जाएगा, सेट ही होता है। और ये फुल स्टॉप बनेगा कामा, और कामा के बाद बाकी का सेंटेंस आप ले लीजिए, द स्टार्स केम अप, और इसके बाद हो जाएगा इन द स्काई, और लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप। यही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ गया ना? तो अब हम चलें इसके दूसरे रूल की ओर, क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आप लोगों के सामने तीन तरह का सेंटेंस जो है दिखाई देता है। ये आप लोगों का पहला सेंटेंस रहा। आइए हम दूसरे मॉडल के सेंटेंस को देखें कि दूसरा वाला मॉडल सेंटेंस क्या कहता है। पहला मॉडल सबको समझ में आ गया ना? अब देखिए इस सेंटेंस का जो दूसरा मॉडल है, अभी भी हम लिखे थे यहाँ पर कि दूसरे मॉडल का क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, और यह मॉडल कुछ आप लोगों का जाना पहचाना लगेगा, और यहाँ सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर कहेंगे कि यह सेंटेंस आपका कुछ भी रहे। देख लो, यह भी मॉडल आपका जाना पहचाना हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दूसरे मॉडल में आप इसको पढ़े हुए थे, तो उसमें इसमें क्या अंतर है? बोर्ड पर देखो है, वहाँ दोनों सब्जेक्ट बराबर था, यहाँ दोनों सब्जेक्ट आपका बराबर नहीं है। तो पहले हम यही देख लें कि कैसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला आप देखिए, तो आपको पता है कि ये सब्जेक्ट तो अब छूटेगा नहीं, यहाँ से सब्जेक्ट आएगा, इस बी के जगह पर आप लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते थे, वही काम करना है। क्या आप लोग करते थे? बीइंग लगाते थे, तो हम देखो बीइंग लगाए, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ले लिए, अदर, कामा, और फिर आपका जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे से ले लीजिए। अभी हम दोनों एग्जाम्पल आपको देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये दूसरा मॉडल दिखे थे ना, हम वह भी सेंटेंस का क्वेश्चन लिखेंगे, अभी इसका भी लिखेंगे, और खुद हम कहेंगे कि आप अंतर बताइए कौन इस विधि से है। देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन है आई वाज हंग्री है, और यहाँ दूसरा क्वेश्चन है कि आई टूक माई फूड है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है कि द वेदर वाज स्टॉर्मी है, और यहाँ ये कह रहा है द प्लेन गॉट लेट। देखिए तो सेंटेंस के आने का मॉडल दोनों तो सेम ही है। देखो
यहाँ सब्जेक्ट है, देखो दोनों में सब्जेक्ट आया कि नहीं, यहाँ का सब्जेक्ट कौन है, आई है, यहाँ का कौन है, वीदर है। ठीक। बी में देखो यहाँ भी वाज है और यहाँ भी वाज आया ना, और ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन हम समझाने के लिए लिख देते हैं। तो देखो उसके जगह पे यहाँ कौन है, हंगरी है, और यहाँ देखो कौन है, स्टार्मी है। तो ये मॉडल ये बिल्कुल सेम हुआ कि नहीं हुआ ना। हम कह रहे हैं कि दूसरे का तो मतलब ही नहीं होता, कोई भी मॉडल हो, हमारे पहले सेंटेंस का मॉडल होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि पहले का मॉडल जो बिल्कुल सेम आया, लेकिन ये इसमें आप बताइए इन दोनों सेंटेंस में कौन सेंटेंस पार्टिसिपल से लगेगा और कौन सेंटेंस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से लगेगा, अंतर खोज लो। पहला सेंटेंस लगेगा किससे, पार्टिसिपल से लगा। क्यों लगा, क्योंकि उसका कंडीशन मिल रहा है। ये पार्टिसिपल अपने कंडीशन में क्या बोला कि हमारा दोनों सब्जेक्ट सेम रहेगा। तो देखो दोनों सब्जेक्ट देखो यहाँ पर क्या है, सेम रहा। दूसरी कंडीशन क्या कहा कि हमारा जो काम खत्म हो रहा है तो दूसरा क्या होता है, शुरू। तो देखो पहला काम क्या है, भूख लगा। आज जब भूख लगा तो देखो हम क्या किए, भोजन लगे, ले लिए अपना। तो ये भी कंडीशन है। इसके खत्म होने में और शुरू होने में समय का अंतर भी देख लो। तो ये सारा कंडीशन लग रहा है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं तो यहाँ का देखिए सब्जेक्ट कौन है, वीदर है, और यहाँ का सब्जेक्ट देखिए कौन है, प्लेन है। यानी यहाँ और इन दोनों का सब्जेक्ट क्या हो गया, डिफर हो गया, लेकिन मॉडल एक ही है कि नहीं है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इसको पार्टिसिपल से बनाओगे ना। तो जब पार्टिसिपल से बनाओगे तो आप लोगों को हम बताए कि इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और इसके जगह पर हम लोग क्या यहाँ पर लिखते थे, बीइंग करते थे, और बाकी लोगों को हम उतार लेते थे। यानी यहाँ से होता था क्या, हंग्री होता था, कामा करके सेम उतार कर क्लोज कर देते थे। ऐसा ही ना होता था, ये पिछले कक्षाओं में हम बताए थे यहाँ पर। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया है। और हमको कैसे पता चला कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट आपका क्या है, अलग अलग हो गया। तो जो उसकी विधि है लगा लो। अच्छा ये बताओ कि इस विधि में और इसके विधि में अंतर क्या है, वहाँ सब्जेक्ट हट जा रहा है, यहाँ नहीं हटेगा। यहाँ हटा क्यों, क्योंकि दोनों क्या था, सेम था। यहाँ नहीं हटा क्योंकि दोनों सेम नहीं था। तो लगा लो। तब जब इसको हम लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि द वीदर, और वास के जगह पर क्या लिखोगे, बीइंग, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा स्टॉर्मी, ये कामा, और उसके बाद इधर सेकेंड सेंटेंस हम लोगों का है द प्लेन गॉट, और इसके बाद यहाँ लेट, और ये फुल स्टॉप, यही है। तो आप लोगों को हम दोनों चीज़ बताए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से जब सेंटेंस आएगा तब कैसे रहेगा, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जब आएगा तो वह हमारा सेंटेंस कैसे रहेगा। दोनों तरीका आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। आया कि नहीं आया, आगे बढ़ा जाए ना। अभी भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में एक और रूल अभी इंतजार कर रहा है, और वह रूल कौन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो तीसरा मॉडल था, हम उस मॉडल की बात करेंगे। और उस मॉडल का भी आप लोगों के सामने दो सेंटेंस लिखेंगे, और दोनों सेंटेंस आप ही लोगों से पहचानवाएंगे। आप खुद पहचान कर बताओगे कि कौन प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला है और कौन इसका वाला है। तो आइए उसको हम लोग शुरू करते हैं। यानी इसका जो तीसरा मॉडल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ये टफ तो नहीं है, केवल थोड़ा सा दिमाग जो यहाँ पर लगाना है। तीसरा मॉडल देखिए, तीसरा मॉडल भी आप लोग देखे होंगे, ये भी आपको पहचाना लगेगा, जिसको आप लोग पढ़ चुके हो। और दूसरा सेंटेंस हम फिर कहेंगे, यहाँ ये कुछ भी रहे, देख लो। क्या ये मॉडल आपके सामने नहीं आया था, और कहाँ आप देखे थे इस मॉडल को, प्रेजेंट पार्टिसिपल के तीसरे मॉडल में देखे थे। तो वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, देखो वहाँ दोनों सब्जेक्ट सेम रहेगा, और यहाँ दोनों सब्जेक्ट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। यही अंतर होता है। तो हम कैसे इसको बनाएंगे। अच्छा ये बताओ कि आप पार्टिसिपल से कैसे सॉल्व कर रहे थे, वही विधि है, कुछ करना नहीं है। वहाँ हम सब्जेक्ट को क्या कर रहे थे,
हटा दे रहे थे और यहाँ आपको हटाना नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तब ये सब्जेक्ट इसके जगह पर आप लोग क्या लिखोगे, हैविंग बीन, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट अदर, और उसके बाद जो है सेंटेंस है आप यहाँ से ले लीजिए, यही है। और यदि पार्टिसिपल में आप बनाए होते तब क्या किए होते? पार्टिसिपल में आप बनाए होते तो यही हट गया होता तो पार्टिसिपल, ये आ गया तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब क्वेश्चन आपके सामने देखिए, दोनों क्वेश्चन लिखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, द कैप्टन वाज किल्ड, फुल स्टॉप। पहला क्वेश्चन क्या है? द कैप्टन वाज किल्ड, ठीक। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है दूसरा कि द आर्मी रन अवे, और ये फुल स्टॉप हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। राम वाज पनिश्ड, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है ही फेल्ट वेरी सैड, है या सारो। अब बताओ तो इसमें क्या अंतर है? मॉडल में अंतर है। पहले मॉडल देखो, मॉडल में पहले कौन होगा? सब्जेक्ट। यहाँ कैप्टन है, यहाँ पर कौन है? राम है। यहाँ देखिए, यहाँ बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, इन पांचों में से कौन आया? वाज है। तो देखिए यहाँ भी वाज है और यहाँ भी है। इसके बाद देखिए क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, इसमें कौन है? पनिश्ड, सेम सेम गया, यानी मॉडल क्या है? सेम है। आगे बढ़ो, यहाँ का सब्जेक्ट आर्मी हो गया, यहाँ पर कौन है? ही, यानी कि यहाँ जो राम है यही यहाँ पर है, यानी ये दोनों सब्जेक्ट क्या हो गया? सेम हो गया। इसका दोनों सब्जेक्ट सेम नहीं हुआ, तो जिसमें सेम नहीं होता है वही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। अब लगा लो यार। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इनको क्या करोगे? हटा दोगे। इसके जगह पर क्या लिखोगे आप लोग? हैविंग बीन। क्या लिखेंगे? हैविंग बीन। इसके बाद हो जाएगा यहाँ से क्या? पनिश्ड, कामा। अब बहुत करोगे तो ही के जगह पर क्या लिख दोगे? राम। और यहाँ से हो जाएगा फेल्ट वेरी सैड, इसके बाद फुल स्टॉप। ये हम बनाए हैं पार्टिसिपल से। लेकिन हमारा क्वेश्चन कौन है? ये वाला क्वेश्चन है। हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। तो जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जब लगाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे? अब सब्जेक्ट हमको हटाना नहीं है। तो जब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे ऐसे कि द कैप्टन, और यहाँ पर क्या होगा? हैविंग, और ये हो जाएगा आपका बीन। और इसके बाद हम क्या करेंगे? तब हैविंग बीन हो चुका है, इसके बाद जो चीज़ है आप यहाँ से उतार लीजिए। तो क्या है यहाँ पर? किल्ड, और उसके बाद कामा, फिर दूसरा सेंटेंस पूरा आप ले लीजिए, द आर्मी, और यहाँ से रैन अवे, और फिर फुल स्टॉप। यही है आप लोगों का तीसरा मॉडल। नहीं लग जाएगा? लगा लोगे सभी लोग? यानी हमारे कहने का मतलब क्या निकला? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? यानी कि पार्टिसिपल का ही टोटल कंडीशन है, पार्टिसिपल ही जैसा टोटल सेंटेंस आएगा। बस अंतर ये है कि वहाँ का दोनों सब्जेक्ट सेम होता है और यहाँ का दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट क्या होता है? अलग अलग होता है। और देखो बनने का तरीका भी वही है, बिल्कुल वही है। इसमें क्या करें? सब्जेक्ट को रख रहे हैं और वहाँ सब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। यही अंतर होता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आप लोगों को समझ में आया? लगा लोगे सभी लोग ना? एक और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान बताइएगा। तुरंत हमारे लिखते लिखते उत्तर आ जाना चाहिए। यानी समझिएगा कि हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट ना हो, लेकिन आप लोगों का आंसर एकदम बिल्कुल हाथ में रहना चाहिए, वो भी मुँह ज़बानी, कलम कापी की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, द वर्क वाज डन, ठीक। ही वेंट टू स्कूल। देखो तो द वर्क वाज डन,
काम खत्म हो गया। ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया। क्या सब्जेक्ट दोनों सेम है? नहीं ना, सेम है, अलग अलग हो गया ना। लेकिन ये मॉडल देखिए इसका है कि नहीं है, तो क्या आंसर नहीं आया? आपका आंसर क्या रहेगा? द वर्क, ये पूरा रहेगा। अब बस इसी की जगह यहाँ पर हमको क्या लिखना है? हैविंग बीन। आई, अब उतार लो यहाँ से, डन कामा करके सेम उतार लेना, यही है। यही आप लोगों का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में 3 मॉडल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा। आप चाहें तो पूरी एक्सरसाइज एक सांस में आप सॉल्व करोगे। बस देखते ही लिखना ही नहीं पड़ेगा, केवल देखोगे, दिमाग में बैठाओगे, बस फटाक से उत्तर लगता चला जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं तक रहेगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ही आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। कल फिर आते हैं जीरेंड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, चलते हैं। लेकिन फिर जाते जाते कहेंगे आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो आप ये भी काम कर लिए किया करिए, क्योंकि देखिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल फिर जीरेंड के साथ मिलते हैं।